गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाठ संख्या 7 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विद्युत धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और इसका जो प्रयोग है वो आज के टाइम में जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर है उनमें तो होता ही होता है। ऐसे इस प्रभाव का जो प्रयोग है हम लोग आपके पास पानी खींचने वाली मोटर ले लो, आपके पंखे की मोटर ले लीजिए, आपके मिक्सी की मोटर ले लीजिए, जहां मोटर लगा हुआ है वहां हमें ये प्रभाव देखने को मिलता है जिसमें हम विद्युत धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए ओरस्टेड, उन्होंने एक प्रयोग किया। तो हम उस साइंटिस्ट के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, क्या मात्रक है वो जानेंगे, और फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को ज्ञात करने के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें बेटा, शेयर भी करें। साथ इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे खोज होती गई तो ये बात हमें पता लगना स्टार्ट हुई कि यदि किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस खोज का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है साइंटिस्ट ओरस्टेड को। तो ओरस्टेड ने कुछ प्रयोग किए और वो प्रयोग क्या थे, ध्यान दीजिए, किसने किए, ओरस्टेड ने प्रयोग किए। क्या किया उन्होंने, ये देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट आप मुझे समझाओ कि मान लीजिए ये कोई चुंबकीय सुई है, क्या है, चुंबकीय सुई, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव आपके पास है। चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और ये इसके मध्य बिंदु से फिक्स है। इसका मतलब कि मान लीजिए ये चुंबकीय सुई है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, और ये यहाँ ऐसे फिक्स है जो इस तरीके से घूम सकती है, ऐसे विक्षेपित हो सकती है। तो कंपास के अंदर यही सुई आपके पास लगी होती है। मान लीजिए अभी इसकी स्थिति यह है, मुझे इसकी स्थिति में विक्षेप उत्पन्न करना है, तो मैं वो विक्षेप किस प्रकार से उत्पन्न कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, आपके पास इस चुंबकीय सुई के समीप मान लीजिए यहां पे मैं एक दूसरी चुंबक लेके आ गया, और ये इस चुंबक का उत्तरी सिरा है और ये क्या है, दक्षिणी। ये तो सबको पता होगा कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। अब उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव आ गया तो ये समान ध्रुव हो गए, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो इसने इसको क्या किया बेटा, प्रतिकर्षित। पहले इस सुई की स्थिति ऐसी थी, जब आप इसके समीप ये चुंबकीय छड़ लेके आओगे तो अब ये विक्षेपित होके कुछ ऐसे स्थिति पे आ जाएगी, ये नॉर्थ और ये साउथ, मतलब ये अपनी स्थिति से नीचे चली गई प्रतिकर्षण बल के कारण। क्या कोई और कारण हो सकता है, क्या, नहीं। अर्थात हम एक चीज जानते हैं कि अगर ये चुंबकीय सुई है और इसको अपनी स्थिति से विक्षेपित करना है तो या तो उसके समीप कोई दूसरी चुंबक लेके आओगे, या चुंबक आने का मतलब है इसका क्या आ गया यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या आ गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम बोलेंगे जब किसी चुंबकीय सुई को किसी दूसरे चुंबक के समीप या चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो ये चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं कि अगर सुई को विक्षेपित करना है या तो किसी चुंबक की आवश्यकता पड़ेगी या फिर चुंबकीय क्षेत्र हमें चाहिए आपके पास। अब देखो ये जो साइंटिस्ट थे ओरस्टेड, इन्होंने प्रयोग क्या क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक बैटरी ली जिसका विभव कितना, V, ऑन ऑफ करने के लिए एक कुंजी कितनी, K,
और साथ में क्या किया बेटा, आपके पास इस प्रकार से एक तार जोड़ दिया। अभी कुंजी बंद है तो इस तार में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0। और इस तार के नीचे क्या किया बेटा, एक चुंबकीय सुई रख दी, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इस चुंबकीय सुई की स्थिति ये है, अर्थात ये अभी अपनी स्थिति से विक्षेपित नहीं हुआ। उन्होंने एक दूसरा सेटअप और बनाया और उस सेटअप पे उन्होंने क्या किया, वही सेटअप था, बैटरी, कुंजी और ये उनका तार संयोजन के लिए आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब सुनना होगा क्या, जैसे ही ऑरेस्टेड साइंटिस्ट ने इस कुंजी को बंद किया तो इस चालक तार में क्या बहने लगी, धारा, क्योंकि बैटरी जोड़ रखी है। अब जैसे ही धारा बही तो ये जो चुंबकीय सुई है ये अपनी स्थिति से विक्षेपित होकर ऐसे घूम गई, मतलब अब यहां आ गई। ये इसकी प्रथम स्थिति जब धारा नहीं बह रही थी, और ये इसकी द्वितीय स्थिति जब धारा बहना स्टार्ट हो गई। तो हम बोलेंगे कि चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से क्या हो गई, विक्षेपित। इसका कारण क्या हो सकता है, तो हमें पता है चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित तभी होती है जब उसके समीप या तो कोई चुंबक लाते हैं या उसके समीप कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ देखो, क्या इस चुंबक के अलावा कोई दूसरी चुंबक आप इसके पास लेके आए क्या, नहीं, अर्थात ये चुंबक तो हम नहीं लेके आए। तो फिर हुआ क्या होगा, जरूर यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अरे क्या उत्पन्न हुआ होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। कैसे उत्पन्न हुआ होगा, जरूर ऐसा होगा कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है, जब किसी चालक तार में क्या बहती है, धारा, तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चुंबकीय सुई की उपस्थिति है, इसी वजह से ये चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से क्या हो गई, विक्षेपित। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं, यहां विक्षेपित इसलिए नहीं हुई क्योंकि चुंबकीय इस तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, जबकि यहां इसलिए विक्षेपित हो गई क्योंकि इसमें क्या बह रही थी, धारा। और आपने प्रथम चैप्टर में पढ़ा था कि यदि कोई आवेश स्थिर है, क्या है, स्थिर, तो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र आपके पास। परंतु यही आवेश यदि नियत वेग से क्या करे, गति, तो ये क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और जब आवेश गति करता है तो क्या बनती है, धारा, अर्थात धारा के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। इसका प्रायोगिक रूप से सत्यापन किसने किया बेटा आपके पास, ओरेस्टेड ने। तो ओरेस्टेड ने क्या कहा कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस घटना को या इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोला गया। तो अब हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा लिखने वाले हैं। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से आपको देनी है, ध्यान देना बेटा। परिभाषा क्या है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है कि कोई भी चालक तार, मान लीजिए ये चालक तार है, इसमें कितनी धारा बह रही है, आई, तो इस तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या करनी है बेटा, गणना।
अभी हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसको दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम हैं, उन्हीं नियमों के बारे में स्टडी करेंगे। और साथ ऑरेस्टेड का जो प्रयोग है, इस प्रयोग के क्या निष्कर्ष आए वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो, ऑरेस्टेड ने एक बात बता दी कि जितनी ज्यादा धारा आप प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा अमाउंट में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैपिटल ई से दर्शाते हैं, इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से दर्शाया जाएगा। तो जो ऑरेस्टेड का जो पहला निष्कर्ष है जो आपको याद रखना है, वो निष्कर्ष ये है कि चालक तार में जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है बेटा, समानुपाती। तो पहला निष्कर्ष क्या बताया ऑरेस्टेड ने कि चालक तार में प्रवाहित धारा उसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के मान के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये पहला निष्कर्ष आप याद रखोगे। अब देखो दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला। उन्होंने क्या किया बेटा, दो चुंबक ली। कितनी चुंबक? दो। एक चुंबक को यहां रखा और ये चुंबक प्रथम तार से मान लीजिए R1 दूरी पर है। ये जो चुंबक है ये इस तार से कितनी दूरी पर है, R1। और एक चुंबक उन्होंने यहां रखा, ये नॉर्थ और ये इसका साउथ, और ये कितनी दूरी पे है बेटा, R2 दूरी पे आपके पास है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान देना इधर। आपने ये बात तो पढ़ी है, ये दो चुंबक मान लो नॉर्थ और साउथ, ये मान लीजिए नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ आपके पास है। दो चुंबक यदि समीप है तो उनके मध्य लगने वाला बल अधिक होगा। चुंबकीय बल क्या लगेगा बेटा, अधिक, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। इसी प्रकार से यदि दो चुंबक दूर हो तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, उसका मान क्या होगा, कम। वो कम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दूर होने से कमी आती है। जैसे आपने पढ़ा था ना, यह आवेश है Q, इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो जितना बिंदु निकट होगा विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा, प्रबल। और इसकी गणना आपने सूत्र से की थी, KQ बट्टा क्या, R²। दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र क्या, ज्यादा। यही सेम सिद्धांत काम करता है किसके ऊपर बेटा, चुंबकीय क्षेत्र पे। आप अगर मान लीजिए ये चुंबक है नॉर्थ और साउथ, अगर आपका बिंदु यहाँ पे है तो आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रभाव से दिखाई देगा। परंतु मान लो इससे आप दूर चले गए, बिंदु यहाँ आ गया, तो अब इस चुंबक के कारण आपको क्या पता, इसका प्रभाव भी समझ में ना आए या दिखाई ना पड़े या महसूस ना हो आपके पास। तो किस बिंदु तक आपके पास इस चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा वो हमें स्टडी करना है। ऑरेस्टेड ने क्या देखा कि जैसे ही कुंजी लगाएंगे तो कुछ मान की धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र के समीप होगी उसमें विक्षेपण जल्दी होगा, मतलब वो जल्दी अपनी स्थिति से बदल जाएगी, ऐसे नॉर्थ और साउथ। और जो दूर होगी उसके ऊपर इस चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र इस धारा के कारण उत्पन्न हुआ उसके कारण जो प्रभाव होगा उसमें क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। तो ये इस प्रकार से ये नॉर्थ और ये क्या बेटा, साउथ आपके पास, ये धीरे 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 विक्षेपित होगी। ये तो एकदम से घूम जाएगी क्योंकि प्रभाव ज्यादा है, और ये धीरे धीरे होगी। अर्थात हम बोल सकते हैं यदि दूरी कम तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा, दूरी क्या है, कम, तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या आ रहा है, ज्यादा। इसलिए ये जल्दी घूम गया और जल्दी विस्थापित हो गया। और अगर यहाँ दूरी ज्यादा कर दो तो प्रभाव क्या हो जाता है, कम। दूरी बढ़ा दोगे तो प्रभाव क्या हो जाएगा, कम। देखो दो राशियां हैं, एक राशि है चुंबकीय क्षेत्र और दूसरी राशि है दूरी। अगर दूरी कम है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ज्यादा,
और अगर दूरी ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कम। अर्थात एक राशि दूसरी राशि के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती आपके पास है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमें संबंध क्या प्राप्त हुआ, हमें निष्कर्ष ये निकला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला बेटा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती तो हमने सीधा समझ लिया, और ये वर्ग के कैसे है, स्क्वायर के टर्म में कैसे है, ये चीज प्रयोग से प्राप्त हुई। जब डेटा उनको मिला, गणितीय मान उनको मिले, तो पता लगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दूरी के वर्ग के क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऑरेस्टेड ने हमें दो निष्कर्ष दे दिए। हमें केवल इसके निष्कर्ष याद रखने हैं क्योंकि ये आगे काम में आने वाले हैं। वैसे प्रयोग आज तक तो किसी राजस्थान बोर्ड ने पूछा नहीं, केवल ये इंट्रोडक्शन के लिए है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑरेस्टेड ने पहली बात क्या बताई, चालक तार में क्या बहेगी, धारा। ये तार है, इसमें कितनी धारा बह रही है, I। तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारा के मान के क्या होगा, समानुपाती। प्रथम बात ये बताई ऑरेस्टेड ने। द्वितीय बात क्या बताई कि जब चालक तार में धारा बहेगी, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है वो दूरी बढ़ाने के साथ कम होता जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, V से। अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के क्या बेटा, मात्रक, तो एसआई सिस्टम में इसको लिखा जाता है बेटा टेस्ला से। जैसे धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, दूरी का एसआई मात्रक है मीटर, इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है बेटा, टेस्ला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से आपके पास। सीजीएस के अंदर इसका एसआई मात्रक है बेटा गाउस, और गाउस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, कैपिटल G की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास। अगर मैं बोलूं कि सीजीएस में और एसआई में क्या संबंध है, तो हम बोलेंगे एक गाउस बराबर होता है 10⁴ टेस्ला के। अब ये मान कैसे आया, ये एक गाउस 10⁴ टेस्ला के कैसे बराबर है, इसको हम एक्सप्लेन अगले लेक्चर में करेंगे। जब हम इसके क्या बनाएंगे बेटा, वीमर बनाएंगे ना, तो हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि एक गाउस 10⁴ टेस्ला के क्या होता है, बराबर होता है। अभी तो केवल आपको ये बात याद रखनी है। आई थिंक शायद मैंने गलत बोल दिया, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस के, ये याद रखो बेटा। एक टेस्ला कितने गाउस के बराबर है बेटा, 10⁴ गाउस के क्या है, बराबर है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। अगर चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो इस राशि की क्या होगी बेटा, आपके पास दिशा। इस राशि की क्या होगी, दिशा, और वो दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए 3 नियम है। कितने नियम बेटा, 3, और वो तीनों नियम हमें पढ़ने हैं और वो पूरे चैप्टर में काम में आएंगे। तो इन तीनों नियमों को बड़े ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान दें। यहां देखिएगा, पहला नियम है बेटा के पास दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम या अंगूठे का नियम। अब हर नियम की एक सीमा है कि इस नियम को इस प्रकार की स्थिति आएगी तभी आप लगा सकते हो। तो जो दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम है, ये क्या कहता है, या इसको देशी भाषा में बोलूं तो सीधे हाथ का अंगूठे का नियम है। ये लागू कब होगा, ये लागू तब होगा जब सीधा धारावाही चालक तार हो, चालक तार हो। मान लीजिए आपसे बोल दे कि ये सीधा धारावाही चालक तार है,
इसमें धारा कितनी बह रही है बेटा, I। और आपको बोल दिया जाए यहाँ बिंदु है P1 और यहाँ बिंदु है P2। बताओ P1 और P2 पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया कैसे जाता है। तो यहां देखो, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के तरीके, अगर क्वेश्चन में या फिर किसी हेडिंग में ऐसा बोला जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और वो तल के क्या है, समांतर, हम बोलेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वह तल के समांतर है, तल के क्या है, समांतर। तो ये बात हमें कैसे पता लगेगी, इसको कैसे दर्शाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं को ऐसे सीधी रेखा से दर्शाएंगे। तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या हो बेटा, समांतर हो, और ये जो मेरा बोर्ड है ये तल है, तो अगर मैं ऐसे रेखाएं बना रहा हूं और ये तल है, तो ये तल और ये रेखा एक दूसरे के क्या चलेगी, समांतर चलेगी। तो हम बोलेंगे यदि तल के समांतर और एक नियत दूरी पे आप रेखाएं दर्शाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र व तल के क्या है, समांतर। दूसरा क्या बोला जाएगा बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र व तल के लंबवत अंदर की ओर हो, अंदर की ओर हो। मान लीजिए आपको एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना है जो तल के क्या हो, लंबवत, और उसकी दिशा तल में कहां हो, अंदर की ओर जाती हुई। मान लीजिए ये मेरी ये मार्कर है, ये मार्कर की नोक है, तो ये नोक को अगर मैं ऐसे इन करूंगा तो ये देखो इस तल के साथ, इस बोर्ड के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 डिग्री। ये कोण भी कितना है, 90। कोई भी एंगल नापो 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपके पास, ये बात क्लियर है। और दूसरा, ये तल में कहां जा रहा है, अंदर की ओर। अब इस चीज को हम कॉपी में कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाने के लिए बेटा क्रॉस और सर्कल, क्रॉस और सर्कल, क्रॉस और सर्कल, इस प्रकार से अगर कहीं पे बना हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, एक समान, जबकि वो चुंबकीय क्षेत्र तल के क्या है, लंबवत अंदर की ओर है। जो तीसरा तरीका है दर्शाने का वो यही रहेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र व तल के लंबवत अंदर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, बाहर की ओर, बाहर की ओर। इसको दर्शाने के लिए हम बेटा डॉट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जिसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो ऐसे इस तल से बाहर आ रही है, पहले अंदर जा रही थी, अभी क्या हो रहा है, बाहर की ओर आ रही है। तो हम बोलेंगे ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और वो तल से लंबवत कहां है, बाहर की ओर। अब देखो हमारे कंसेप्ट पे आते हैं। पहला नियम क्या है, दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम, इसको हम बोलते हैं सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। लगाना बड़ा आसान है, बस ये पता होना चाहिए किस स्थिति पर लगेगा। ये नियम तभी लगेगा जब सीधा धारावाही चालक तार होगा। अब देखो ये चालक तार है और धारावाही है, तो किसमें क्या दे रही है, धारा। तो क्या करना है, सीधा हाथ का अंगूठा, सीधे हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखो। तो अंगूठा मैंने कहां रखा, धारा की दिशा में। अब देखो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, तो यहां अंगूठा किसकी होनी चाहिए, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी, मुड़ी हुई क्या उंगलियां, वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। अब देखो ध्यान देना, अंगूठा धारा की दिशा में, तो बिंदु P पर उंगलियां कहां जाना चाहती है, इस तल में अंदर कि इस तल से बाहर। सर अगर अंगूठा ऐसे रखोगे तो उंगलियां घूम के कहां जाएगी, अंदर। तो हम बोलेंगे बिंदु P1 पे चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, और लंबवत अंदर की ओर को किससे दर्शाते हैं बेटा, क्रॉस सर्कल से। अब बिंदु P2 पे आपको अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछे तो क्या करोगे, सर अंगूठा धारा की दिशा में। अब बताओ क्या ये उंगलियां मुड़कर यहां पहुंच सकती है क्या, नहीं। यहां तक उंगलियां कैसे पहुंचेगी,
यदि ये अंगूठा है तो हम उसको घुमाएंगे और घुमा के पता लगेगा कि यहां तक उंगलियां बाहर आ रही है। उंगलियां कहां आना जाती है? बाहर। देखो भैया सीधी सी बात, मैं इसके अंदर जाऊंगा, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के पीछे से मेरी उंगलियां घूमेगी और ऐसे बाहर निकलेगी आपके पास। तो यहाँ P2 से चुंबकीय क्षेत्र कहां निकलेगा बेटा? लंबवत बाहर की ओर। इसको इससे समझो, ये मार्कर है और ये जो नोक है ये बताती है कि धारा कहां बह रही है? ऊपर की ओर। तो अंगूठा चुंबकीय, अंगूठा किसको बताएगा? धारा की दिशा को, और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, यदि बिंदु इस जगह पे है तो उंगलियां कहां जाएगी? अंदर। और अगर बिंदु यहां पे है तो यहां तक उंगलियां कैसे पहुंचेगी? ऐसे घूम के। तो देखो उंगलियां कहां आ रही है? बाहर की ओर निकल रही है। तो बिंदु P1 पे तो चुंबकीय क्षेत्र कहां है? अंदर की ओर। और बिंदु P2 पे कहां पे है? लंबवत बाहर की ओर है। एक बार यहां तक आप उतार लो, मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में। ठीक है, इसके एक दो उदाहरण और करते हैं सीधे हाथ के अंगूठे के नियम को लगाने के। तो ध्यान दो इधर। मान लीजिए आपको चालक तार ऐसे दे दे और बोले धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, और यहां बिंदु बोल दे P1 और यहां बिंदु क्या बोल दे? P2। और बोला जाए P1 और P2 के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ। तो तार कैसा है? सीधा। और सीधे तार पे हम किसका नियम लगाते हैं बेटा आपके पास? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, राइट हैंड थंब रूल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो सीधे हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, धारा की दिशा में। बिंदु P2 पे उंगलियां कहां जा रही है? अंदर की ओर। यहां चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अंदर। और अंदर को किससे दर्शाते हैं? क्रॉस और सर्कल से। बिंदु P2 पे चुंबकीय क्षेत्र कहां आ रहा है बेटा? बाहर की ओर। यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा बेटा? बाहर की ओर होगा। ये आपका नियम आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, वो है वृत्तीय धाराओं का नियम। धाराओं का नियम। अब देखो वृत्तीय धाराओं का नियम का मतलब क्या है कि धारा जो है वो वृत्तीय रूप में क्या होगी बेटा? प्रवाहित होगी। तो धारा वृत्तीय होने का मतलब है जो चालक तार है उसकी आकृति कैसी होगी बेटा? वर्ताकार। और वर्ताकार में धारा कितनी बहेगी बेटा? I। अब धारा I बहेगी और पूछेगा बताओ इसके केंद्र के ऊपर जो बिंदु P1 है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी? लंबवत बाहर की ओर होगी कि लंबवत अंदर की ओर आपके पास होगी? ये दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उस पर ध्यान दो आप लोग। ध्यान दीजिए, ये जो दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ का नियम है ये सीधे धारावाही चालक तार के लिए लागू होता है, जबकि वृत्तीय धाराओं का जो नियम है ये कहां लागू होगा? वृत्तीय चालक तारों पे। मतलब जिन चालक तारों की आकृति वर्ताकार होगी उस पे ये नियम आपको लगाना पड़ेगा। इस नियम का जस्ट विपरीत है। यहां अंगूठा क्या बताता था? धारा की दिशा। तो यहां क्या होगा? जो अंगूठा है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत कर दो, अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मुड़ी हुई उंगलियां बताएगी बेटा धारा की दिशा। तो क्या बोलेंगे? मुड़ी हुई उंगलियां इसको बताएगी बेटा धारा की दिशा को समझाएगी आपके पास। फोकस करना है, यहां पे क्या करना है? ये आपके पास एक वृत्तीय धारा है, धारा कितनी बह रही है? I। एक एग्जांपल ये दे देते हैं, इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से। सीधा हाथ लेना है और सीधे हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ना है। देखो धारा ऐसे बह रही तो उंगलियां ऐसे मुड़ी, तो बताओ अंगूठा कहां जा रहा है? अंगूठा जो है वो बाहर की ओर आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो उसको किससे दर्शाते हैं बेटा? डॉट सर्कल से। यहां देखना आप लोग,
क्या बोलेंगे आपके पास, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में, तो उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ो, तो ऐसे मुड़ेगी। अंगूठा कहाँ जा रहा है, लंबवत अंदर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कहाँ होगी, लंबवत अंदर की ओर आपके पास होगी। तो हमने दो ही कंसेप्ट बनते हैं, या तो चालकता कैसा देगा, सीधा देगा, या चालकता कैसा देगा बेटा, वर्ताकार देगा, और दोनों ही दिशाओं में आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने को बोला जाएगा। अब किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो देखो, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, बोल देगा कि ये एक चालक तार है, ये धारा बह रही है इस प्रकार से, यहां बिंदु बोल दिया P1, P2, P3, P4। पूछेगा कि दिए गए चित्र के अंदर P1, P2, P3 व P4 के ऊपर आप किसका मान ज्ञात करो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान। तो ये देखो, ये जो P1 बिंदु है ये इस सीधे धारावाही चालक तार के नीचे है, तो यहाँ इस सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा वो ज्ञात करना है। तो सीधे के लिए तो हम क्या लगते हैं बेटा, दक्षिण हस्त के अंगूठे का नियम ज्ञात करते हैं, और वो नियम क्या है, अंगूठे को धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां कहां जाना चाहती है, अंदर की ओर। तो P1 पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो लंबवत अंदर की ओर होगी, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ये जो हिस्सा है ये बताओ सीधा है कि वर्ताकार है, सर वर्ताकार है। वर्ताकार में हम वृत्तीय धाराओं का नियम काम में लेंगे, और ये नियम क्या कहता है कि मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में, उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ो। तो बताओ अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर की ओर, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र जब बाहर की ओर होता है तो उसको डॉट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ ये जो बिंदु P3 है वो कहां पर है, वो आपके पास है बेटा सीधे धारावाही चालक तार के ऊपर, तो उसके लिए अंगूठे को कहां रखना है, धारा की दिशा में, और उंगलियों को कहां तक लेके आना है, P3 तक। अब उंगलियां उल्टी घूम के तो जाएगी नहीं वहां, तो जब ऐसे बाहर की ओर निकालोगे तब आपके पास उंगलियां यहां से निकलती हुई बाहर की ओर आएगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। यहां देखो ये कैसा आकृति है, वर्ताकार। अगर ये वर्ताकार है तो आपके पास नियम ये लगेगा, मोड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा में, उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ो, अंगूठा कहां जाना चाहता है, अंदर की ओर, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा बेटा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल बेसिक इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का, जिसमें हमने ऑरस्टेड के नियम से दो तो क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष ये थे कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के क्या होता है, समानुपाती, और दूसरा निष्कर्ष ये था चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, B से दर्शाते हैं। इसका हमने SI मात्रक क्या पढ़ा, टेस्ला, CGS मात्रक क्या पढ़ा, गाउस, और एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस के आपके पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, और अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए कुल कितने नियम थे बेटा आपके पास, दो नियम हमने पढ़े जो लागू होते हैं। एक था आपके पास दक्षिण हस्त का नियम, अंगुष्ठ का नियम, अर्थात सीधे हाथ के अंगूठे का नियम जो सीधे धारावाही चालक तार के लिए लागू होता है, और दूसरा था वृत्तीय धाराओं का नियम जो वर्ताकार धारावाही चालकों के लिए लागू होता है। इसके साथ हमने क्या पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र को तीन प्रकार से दर्शाया जाता है। यदि चुंबकीय बलरेखा AC है तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर व एक समान है। यदि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दर्शाया गया है, इसका मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो तल के लंबवत अंदर की ओर हैं। और यदि मान ली चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से दर्शाया गया है तो हम बोलेंगे आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत बाहर की ओर है। अगर इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।